हूँ और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मिल चुका हूँ। तो वो जो सब कुछ नॉलेज है वो देने का मैं आपको कोशिश करूंगा, ताकि यू विल गेट समथिंग व्हेन यू हैव जॉइन दिस थिंग। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करें, अपना बिजनेस करें। ये क्यों करना चाहिए, और आज के तारीख में भारतवर्ष में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और उसके हिसाब से हमारा ट्रेनिंग क्या है, वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली देखो, जैसे श्री राम ने अभी बताया कि बहुत सारी ऐसे रीजंस है कि जिसके लिए हमने बिजनेस करना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक रीजन आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने सोचना चाहिए, वी शुड थिंक अबाउट इट। जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, एक तो हमें अगर वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा कमाना है, तो फिर आप जॉब भी करें। लेकिन वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको बिजनेस यही एक जरिया है, यही एक मीडिया है जिसके माध्यम से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते। ओके, आपके जरूरतें पूरी करनी है तो जॉब करें, लेकिन अगर आपके सपने पूरे करने हो तो बिजनेस हो सकता है। आपको अगर यंग रहना है तो ही बिजनेस करें, है ना? क्योंकि बिजनेस आपको रोज नए चैलेंज देता है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, और वो क्यूरियोसिटी हमेशा उसमें बनी रहती है, और यही क्यूरियोसिटी हमें जवान रखती है। हर कोई चाहता है कि हम जवान रहे। मैं आपके सामने 62 ईयर्स, लेकिन मैं आज भी जवान हूँ। तो जवान क्या है, किसी एज के ऊपर नहीं रहता है। हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हम किस तरह काम कर रहे हैं। मैं 14 घंटे आज भी काम करता हूँ, तो नेचुरली आई एम यंगर। ओके। और आपको एक फ्रीडम चाहिए, हर इंसान को ऐसा है कि वो उसको फ्रीडम इज द अल्टीमेट थिंग विच ही वांट्स। तो फ्रीडम आपको बिजनेस में मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी आइडेंटिटी अगर आपको क्रिएट करनी है, आपकी खुद की पहचान अगर बनानी है, तो बिजनेस ही एक जरिया है। नहीं तो फिर आप दूसरों के नाम से पहचाने जाएंगे। तो हर कोई चाहता है कि हम हमारी पहचान बने। इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो सबको अलग चेहरे दिए हैं भगवान ने। वो अलग चेहरे देने का कारण क्या है कि हम अलग अपनी आइडेंटिटी बनाए। ये आइडेंटिटी बिजनेस में बन सकती है। ये मानवीय जरूरतें हैं जिसके कारणवश हमें बिजनेस करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा। ये गोल्डन एरा कहा जाता है, आज का जो 2020 से 2030, ये गोल्डन एरा फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। ये क्यों है, मैं आपको तो बहुत कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो आप कई जगह पढ़ सकते हैं। मेरा कहना क्या है कि हर एक क्षेत्र में हमारी ग्रोथ अमेजिंग है, जिसका एग्जाम्पल आपको एक ही इसमें देना है, तो हम हमारा शेयर मार्केट की तरफ देखिए। आज हमारा सेंसेक्स 85,000 के ऊपर चला गया, राइट? 85,000, ये शेयर मार्केट किसका रिफ्लेक्शन होता है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर के शेयर्स उसमें रहते हैं, वो सेक्टर की ग्रोथ हो रही तो मतलब वो शेयर मार्केट ग्रो हो रहा है। तो ऐसे हर एक सेक्टर का अगर हम सोचे, एग्री जिसका जिक्र जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्रोग्राम में भी लेने वाले हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, अगले 10 साल तो एटलीस्ट इसकी ही है। दिन ब दिन ये मार्केट बढ़ रहा है। हमारी देखो, एक सिंपल सी बात अगर आप बात करें, 10 साल पहले 80 करोड़ लोग ऐसे थे वन टाइम खाना खाते थे, जो आज 3 टाइम खाना खा रहे हैं। 10 साल पहले हमारी एवरेज उम्र थी 60, आज वो एवरेज उम्र 80 हो गई। ये दो कारण मेरे ख्याल से पर्याप्त है कि ये फूड प्रोसेसिंग का मार्केट कितना विकसित हो रहा है ये बताने के लिए। 12 लाख करोड़ का मार्केट सिर्फ फूड प्रोडक्ट का है। भाई, 1-1.5 लाख के तो आप बिस्किट खा रहे हैं। 3-3.5 लाख करोड़ के तो, 1-1.5 लाख नहीं, 1-1.5 करोड़ का बात कर रहा हूं मैं। 3-3.5 लाख करोड़ के तो हम दूध पी रहे हैं। बाकी तो और बातें बता सकता हूँ मैं, लेकिन अपना खाली मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा सेक्टर है, और मुझे बहुत आनंद हुआ कि बहुत सारे लोग उसमें ही इंटरेस्टेड है। एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड है। ये सब बातों के ऊपर हम जरूर जरूर बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। आज की तारीख में इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो मेरा कहना क्या है कि, और हेल्थ केयर में ऐसा नहीं कि ये फार्मा पर्सन को या डॉक्टर है उसको ही अपॉर्चुनिटीज है, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज है। नेचर केयर है, योगा है, आयुर्वेदा है, ये हमारी इंडिया की खासियत है।
उसमें बहुत काम हो रहा है और बहुत संभावना है। आईटी में तो डेफिनेटली वी आर लीडिंग। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या फिर आईटी एनेबल सर्विसेज हो, सोलर एनर्जी आज तो बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। 2000 मतलब 22 जनवरी 2024 को ही हमारे पीएम ने सूर्य मित्र योजना जाहिर किया, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घर के ऊपर वो सब सोलर रूफटॉप और 300 यूनिट का बिजली सबको मुफ्त देने की एक योजना है। हर घर में अभी वो रूफटॉप हो रहा है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक वो तो बहुत से जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है और भी जो वेस्ट है उससे हम फ्यूल कर सकते हैं, बायो फ्यूल कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं, बायो एनर्जी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। आज इसी सोर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी वाला फील्ड है। रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर किसी कोई भाई हमारा टूरिज्म सेक्टर में भी इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है हमारे इंडिया में। इन रिसेंट पास्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक सिस्टमेटिक वे से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है स्पेशली टूरिज्म सेक्टर में, तो जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की टूरिस्ट हमारे वहाँ अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो रही है। और वो बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत काम करने की संभावना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक अच्छा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 72% ग्रोथ हमने देखा है। ई कॉमर्स, हर बिजनेस अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो ई कॉमर्स सेक्टर में भी मोर देन 70% आज ग्रोथ हम देख रहे हैं। शेयर मार्केट तो कोरोना पीरियड में 26,000 तक चला गया था, जो आज 85,000 हम देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत अच्छी काम हो रहा है। हर जगह सड़कें, हर जगह एक अच्छे बंदरगाह, अच्छे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अभी महाराष्ट्र में भी 76,000 करोड़ का एक बड़ा बंदरगाह हो रहा है, वाडवन करके। ऐसे हर जगह बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। फिर ये सब सेक्टर तो है जिसके बारे में हम पूरे प्रोग्राम में भी बातचीत करने वाले हैं। इसके ऊपर एक्सपर्ट भी हमारे पास है। प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें ग्रोथ हम देख रहे हैं कि इट इज मोर देन 18% हम ग्रोथ उसमें देख रहे हैं, 18.3%। अगर हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर तो उसमें ग्रोथ हम 17%। ये वर्ल्ड ये इंडियन इकोनॉमी की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ 17% है। टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर जिसको कहते हैं, जिसकी ग्रोथ 54% हो रही है इंडिया में। जस्ट इमेजिन कि कितना एक अच्छा हमें इंडिया में हम देख रहे हैं। इतना अच्छा ग्रोथ ये सब सेक्टर में हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ आज हमारी जो है वी आर नाउ टॉप इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पोजीशन है हमारी, चाइना हमारे पीछे है। इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन ऑलरेडी हो चुकी है, जो $7 ट्रिलियन 2030 तक होने वाली है। अभी $5 ट्रिलियन तो अब अगले साल तक हम जाएंगे। एक्सपोर्ट हमने देखा ऑल टाइम हाई हो गए, $62.58 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया है। और $2 ट्रिलियन 2025 तक होने वाला है। इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी सरपास $5 ट्रिलियन। ये और ट्रस्टवर्थीनेस, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप जो है ना इंडिया की, ये इसकी वजह से एक इंडिया का ग्रोथ हम देख रहे हैं। अभी ये ग्रोथ सिर्फ देख के ही नहीं काम चलेगा, इसमें काम भी करना चाहिए। लेकिन काम करना है तो बहुत सारे लोगों को, जैसे राम बता रहे थे कि वो लोग स्ट्रगल करते हैं। क्या स्ट्रगल है उनको कि वो कौन सा प्रोजेक्ट करें, है ना, उसके लिए पैसा कहाँ से लाए, उसका मार्केट सर्वे कैसे देखें, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करे, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज क्या है क्या नहीं है, और उसके लिए कोई हमें सपोर्ट करेगा, कोई मेंटरशिप देगा। ये सब चीजों के ऊपर हम बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इन सभी का एक आंसर है जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो मैं खुद 1985 से कर रहा हूँ। द लास्ट 39 years आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग। कोई मुझे पूछता है कि भाई तुम्हारा काम क्या है? मैं मराठी में हमें कहते हैं कि भाई लोकांना उद्योगाला लावणे हा आमचा उद्योग है। आज 70,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स हमारे आज है। हर एक क्षेत्र में हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फिर आईटी क्षेत्र लो या फिर तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग लो या फिर एक्सपोर्ट लो, यू नेम द फील्ड वी हैव द एंटरप्रेन्योर्स। यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल, उद्योग वर्धिनी नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे 300 350 एंटरप्रेन्योर्स की आप
मुलाकात, आप इंटरव्यूज देख पाएंगे जो हमारे ट्रेन किए हुए लोग। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब स्ट्रगल्स तो है ही, लेकिन वैसे कहा जाए, जैसे जैसे राम ने कहा, ये बहाने ज्यादा है। इन सब के ऊपर बहुत सारे आंसर्स भी है। ये आंसर्स तो हम एक प्रोग्राम में दे रहे हैं, जो हमारा 6 वीक्स का एक मॉडल हमने बनाया है। उसमें ये सभी जो क्वेश्चंस है, आपके जो स्ट्रगल एरियाज है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। कौन से वो स्ट्रगल एरियाज है? तो हमारा फर्स्ट वीक जो है वो बिजनेस आइडिएशन के ऊपर है। आइडिएशन मतलब हमारा बिजनेस कौन सा सिलेक्ट करें, या मैंने जो सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर है क्या नहीं, ये जानना हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसकी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम जानेंगे, एक साइंटिफिक वे, हाउ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग सर्च्ड एंड हाउ इट कैन बी इनकैश्ड। हमारी क्षमताओं के अनुसार कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, जिसके बारे में बात करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस होगा, एक स्कैम्पर करके प्रोसेस है। स्कैम्पर मतलब सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडाप्ट, मैग्नीफाई, पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट, रीअरेंज एंड रिवर्स। देखो अभी आज की तारीख में जरूरत यह है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जरूरी है कि हम उस जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ इनोवेशंस करें, कुछ नया करें। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है। अगर हम पुरानी वही कैसेट लगा रहे तो वो नहीं चलने वाले अभी। तो हमें अभी नया कुछ करना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट को नए ढंग से पेश करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना, पुटिंग ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। नए ढंग से करना पड़ेगा। इसलिए हम ये पूरा वीक में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। उसमें ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने सेक्टर्स बताए अभी, वो सब सेक्टर्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज्ञान देंगे कि उस क्षेत्र में आज की स्थिति क्या है, उसमें ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। फिर डिहाइड्रेशन में कैसे काम कर सकते हैं, प्री मिक्सिस में कैसे काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में कैसे काम कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट जो है उनका जो बैकग्राउंड है और उनका जो इंटरेस्ट है, वो देख के हम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर गाइड करने वाले हैं। इसमें फैमिली मेंबर्स के साथ भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस का करने का डिसीजन ये आपका अकेले का नहीं होता है, नहीं होना चाहिए ब्रदर। इट शुड बी अ फैमिली बिजनेस। मतलब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, नॉट फैमिली बिजनेस एज सच, मेरा कहने का वो अर्थ नहीं, वो अर्थ ये है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट उसमें होना बहुत जरूरी है। फिर उनके साथ भी एक हमारी बातचीत होने वाली है, और वन टू वन बिजनेस, वन टू वन डिस्कशन, ये प्रोग्राम का सबसे बड़ा अहम बात ये है। नो डाउट ये जनरल शेयर, जनरल डिस्कशन तो होने वाले, लेकिन पूरे प्रोग्राम में वन टू वन बातें भी हम करने वाले हैं। वन टू वन बाय जूम मीटिंग, पर्सनल, एक एक आदमी के लिए, एक एक पर्सन के लिए जूम मीटिंग हम करने वाले हैं। ताकि हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी आप सिलेक्ट करें वो प्रॉपर वे से सिलेक्ट करें, जिसका पोटेंशियल कितना है वो देख के सिलेक्ट करें। फिर आगे का जो वीक है वो वही है कि भाई उसका पूरा टेक्निकल और इकोनॉमिकल वायबिलिटी चेक करें। भाई एक तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, उसके 4 अहम सवाल हम बोलते हैं, जो सवालों के जवाब आपने मिलाने ही मिलाने हैं। कौन से सवाल है? पहला सवाल है, कैन आई मेक इट, क्या आप बना सकते हो? दूसरा, फिर कैन आई सेल इट, क्या हम बेच सकते हो? फिर तीसरा, क्या इसमें हम कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, मैं इसमें प्रॉफिट मिला सकता हूँ क्या? और चौथी बात, कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये सब चारों सवालों के जवाब कैसे लेने के, उसके लिए मार्केट सर्वे कैसे करने का, डाटा कलेक्ट कैसे करने का, कॉम्पिटिटर्स, डीलर्स, कस्टमर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का एनालिसिस कैसे करें, इन सब की इंफॉर्मेशन से कैसे रिलेशन लगाए, वो सब बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा एक बिजनेस प्लान कैसे बने, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, वो सब बातें हम सेकेंड वीक में करने वाले हैं। थर्ड वीक जो है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द, एक गवर्नमेंट की जो इको सिस्टम है। देखो हम एक इको सिस्टम में काम कर रहे हैं। वी कैन नॉट इग्नोर कि भाई ये भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब करना ही पड़ेगा। जिस सिस्टम में काम करने, तो उस सिस्टम को अपनाना ये अपना काम होता है अंत में। भी उसके लिए जो भी एक इको सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेलिटीज होती है। फिर अभी तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बहुत इजी हो गई, उद्यम आधार वगैरह तो बहुत ऑनलाइन सब हो रहा है।
लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी जैसे पोल्यूशन कंट्रोल का एनओसी होना है, फिर आपको फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना है, बहुत सारी बातें हैं। वो सब बातें हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ उसके अनुसार गवर्नमेंट की जो कुछ योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की आज की तारीख में 10,000 से लेके 10 करोड़ तक अलग अलग योजनाएं हैं। बिल्कुल। मुद्रा स्कीम से लेके पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है, सीजीटीएमएसी है, या फिर तुम्हारी स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, और पीएमएफएमई फूड प्रोसेसिंग के लिए योजना है। ऐसी सब भी योजना के बारे में हम जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ उनको जो जो कुछ सब्सिडीज है, कुछ इंडस्ट्री को स्पेशल सब्सिडीज है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को है, सोलर इंडस्ट्रीज को है, एक्सपोर्ट के लिए है, मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जेम प्लेटफॉर्म करके। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी आज 14 प्रकार के इंसेंटिव अवेलेबल है। ये सब चीजों की जानकारी आम तौर पे हमें नहीं होती है। वो सब जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि भाई ये कैसे हम इसको, ये जानकारी कैसे लें। हर 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 मॉडल में हमारा एक है कि उसमें हम कुछ फील्ड वर्क भी देने वाले, कुछ असाइनमेंट भी देने वाले। आप चाहे भरतपुर में रहो या फिर जयपुर रायपुर में रहो या फिर पुणे में रहो या फिर बुल्डाना में रहो, आपको कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ रोज का 1.5 घंटे का लेक्चर सुना और फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए, ऐसा तो नहीं होगा। आपको कई सारे असाइनमेंट्स भी हम देने वाले हैं। वो सब असाइनमेंट भी आपको करना है, जो आपका रूटीन डिस्टर्ब ना करके करना है। क्योंकि ये जो चक्र है जो हमारे यहाँ पे शुरू हुआ है, वो चलना ही चाहिए। तो फिर रिजल्ट आएंगे। और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि आज हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के भी रिजल्ट ऑफलाइन प्रोग्राम से भी अच्छे मिल रहे हैं हमें। इसका कारण ये है कि हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स ला पाते हैं। हमारे हैदराबाद के एक्सपर्ट आते हैं, हमारे पुणे के एक्सपर्ट आते हैं, हमारे अहमदाबाद के एक्सपर्ट आते हैं जो बताते हैं। हमारे एक एक्सपर्ट तो आजकल तो अमेरिका रह रहे, वो अमेरिका से आते हैं, वो बात करते हैं। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन फैसिलिटी है। तो आपको वो सब बातों की जानकारी दी जाएगी ताकि आप एक प्रॉपर वे से, एक आपको जो इकोसिस्टम है उसकी जानकारी ले, और उसके अनुसार जो कुछ स्कीम्स है वो भी जानकारी ले। जिनको स्टार्टअप करना है, नया वेंचर करना है, इनोवेटिव वेंचर करना है, उनके लिए जो स्कीम्स है, स्टार्टअप स्कीम्स है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, ताकि एक फुलफिल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज होने के बाद फिर हम, हमारा जो 4th वीक है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इस बार। वो जो है ना, उसको कहते हैं हम अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग। देखो, बिजनेस करना है ना दोस्तों, तो उसके लिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, स्किल है, नॉलेज है तो बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ वो एटीट्यूड भी होनी चाहिए, उसके साथ वो स्किल भी होना चाहिए। वो माइंडसेट और स्किल सेट की बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। बहुत सारे लोगों के पास वो माइंडसेट ही नहीं रहता है। बिजनेस में देखो, ये सब मिला सकते हैं आप, मार्केट मिला सकते हैं, टेक्नोलॉजी मिला सकते हैं, फाइनेंस मिला सकते हैं, सब कुछ मिला सकते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं मिलता है। वो माइंडसेट डेवलपमेंट का काम इस प्रोग्राम में होता है। इसके ऊपर मैंने खुद ने किताब भी लिखी है, उद्योगी मन करके। मराठी में है वो, लेकिन अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में वो किताब लिखी है, जो बहुत पॉपुलर हुई है। क्योंकि माइंडसेट के बारे में लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे, लोग स्कीम के बारे में बताएंगे, वो तो सब यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको, लेकिन माइंडसेट के बारे में क्या। उसके लिए फिर ये अलग अलग स्किल सेट भी चाहिए, जैसे अपॉर्चुनिटी सीकिंग वाला चाहिए, इनिशिएटिव लेने लेते आना चाहिए, रिस्क टेकिंग है, परसिस्टेंस है, हार्डवर्क है, इनोवेटिवनेस है, फीडबैक का यूज करना है, कंसर्न फॉर क्वालिटी होना चाहिए, कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इफिशिएंसी ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग है, गोल सेटिंग है, और सबसे अहम बात, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस है ना, वैसे भी आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा बहुत आसान है तो भाई वो तो आप फंस जाएंगे, ऐसा नहीं, ये मुश्किल काम है। इट इज अ हार्ड ऑप्शन, इट इज नॉट अ सॉफ्ट ऑप्शन। मतलब ये है कि हार्ड ऑप्शन मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स,
अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स एंड सक्सेसेस, ये सब कुछ बातें होती है। अप्स अप्स एंड डाउन्स, सब कुछ बातें होती है। लेकिन हर सब सिचुएशन में आपका अगर माइंडसेट सही रहा तो हर हाल में जीत आपकी हो सकती है, चाहे फिर रिसेशन हो या कोरोना हो या कुछ हो। हमारे उद्योग वर्धिनी की ग्रोथ कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा हुई। जो लोगों के लिए बहुत बुरा रहा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन आ पाए। आज हमारे 40 प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहे हैं। ये किसी के लिए कोई चीज अपॉर्चुनिटी बन सकती है, किसी के लिए वो प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे, है ना। लास्ट ईयर 2023 मेरे लिए, शायद औरों के हिसाब से देखा तो मेरे लिए बहुत बुरा बुरा साल था। आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल 7 times. I had a brain hemorrhage. I had so many things. 2 times मुझे डेंगू हुआ, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये सब बातों का असर मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव हुआ। उस हॉस्पिटलाइजेशन में मैंने एक नया कल्चर शुरू किया, वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, मैंने वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल किया। उसमें एक किताब लिख के डाली मैंने। मेरा कहना क्या है कि हर अपॉर्चुनिटी, हर प्रॉब्लम को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उद्योगवर्धिनी का जन्म एक एक्सीडेंट से हुआ है। 1994 में मैं, अगर बड़ा एक्सीडेंट नहीं मेट हुआ होता तो आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड परहैप्स उद्योग। इट इज ऑल द थिंग्स हैपेंस व्हिच इज हैपनिंग फॉर गुड। इस प्रोग्राम में जो 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कैसे करे, आपके अचीवमेंट की डायरी कैसे लिखे, और आपको सिद्ध कामना क्रिया है और 7 चक्र मेडिटेशन, वो भी बातें कुछ बताएंगे हम। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि इस खाली प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आपका ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप होना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे हम, एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये 2 दिन में करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे असाइनमेंट भी हम देने वाले हैं। सक्सेस स्टोरीज, फिर आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस को जानना, और इसमें 1-to-1 भी बातें सब होने वाली है। ओके, ये 2 दिन का प्रोग्राम के लिए आपको तो नासिक आना पड़ेगा। आप चाहे भरतपुर में रहो या कहीं रहो, आपको नासिक में हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल विजिट भी करेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम और 1 दिन की विजिट, ऐसे 3 दिन आपको आना पड़ेगा। उसका वेल इन एडवांस 15 दिन पहले आपको बताएंगे डेट के, 3 दिन को आपको आना है। जिसमें हम पूरी आपकी अरेंजमेंट करेंगे, रहने खाने की सोने की सब अरेंजमेंट हम करेंगे, ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करेंगे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। ये सब आपको करना है, ताकि क्या है कि वो सब बातें हमारे अंदर वो इनकलकेट होनी चाहिए। फिर 5th वीक जो है, उसमें हम एक सपोर्ट सिस्टम जो है ना, हमारे लिए करना, इको सिस्टम्स जो बिजनेस के लिए ऑलरेडी है वो देखना, वो तो अलग बात है। लेकिन हमारे खुद के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, या फिर इंस्टा वगैरह, वो सब जो बात ही कर रहे हैं हम। एक ई कॉमर्स, हमारा बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके जाए उसके बारे में बात करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिस्टम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम कैसे करें, इसके लिए आधुनिक तरीका क्या है, कैसे हम मैनेजमेंट, कैसे एक सिस्टम लाए हमारे बिजनेस में। देखो, आज की तारीख में है ना, बिजनेस में सिस्टम लाना बहुत जरूरी है, ताकि बिजनेस आपको स्केल अप कर पाए। आपका बिजनेस है ना, ये स्केल अप होना चाहिए। सिर्फ खड़ा किया, हमारे गांव में चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा अभी। नाउ यू हैव टू थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, वो करना पड़ेगा आपको। फिर आपको कुछ एफिलिएट्स करने पड़ेंगे, एसोसिएट्स करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। फिर आपका आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ये लेके जाना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट, वो सब बातें हम बताने वाले हैं। और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से फिर पूरा आपको, फिर आपका बिहेवियरल चेंज के लिए प्रोजेक्ट, आपका प्लान क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान क्या है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीशन कैसे करें, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर,
और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक का एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, बाकी सब इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। ये सब बातें हमारा पिच कैसे करें, आइडिया पिचिंग कैसे करें, वो सब बातें हम इसमें करने वाले हैं, ताकि एक परिपूर्ण आप रहे। और ये तो 6 वीक का भी प्रोग्राम रहा तो भी ठीक है, लेकिन हमारा फॉलोअप तो आपको कम से कम, वैसे तो कितना टाइम है उसका कोई ये नहीं, लेकिन मेंटरशिप हमारी, मैं आपको देखो क्या क्या हमारे जो सेशंस है ना, ये सब लाइव इंटरेक्टिव सेशंस है, जिसका आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइव है, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसमें जवाब देंगे। जैसे अभी मैं आज लाइव, वैसे सब सेशन लाइव होने वाले। रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डिंग जो है ना, वो सेकंड डे को मिलेगी। ओके। और इसमें हमारी एक पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगी। आज की तारीख में मेंटर एक बहुत, मेंटरशिप देखना बहुत बड़ा काम है। हम 1 साल तक आपको मेंटरशिप भी देने वाले हैं, पर्सनल, 1 to 1। ओके। तो हमारा जो है ना, आपको कितना टाइम देना है, ऐसे देखा जाए तो एक 54 आवर्स तो आपके ट्रेनिंग होगा, और 2 दिन ये अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए आएंगे, एक दिन फैक्ट्री विजिट के लिए आएंगे, वो 36 आवर्स है, टोटल 90 आवर्स का ट्रेनिंग है आपके, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट 90 आवर्स की है। अगर हम देखा जाए तो आज की तारीख का जो रेट है, तो एक नॉमिनल रेट भी देखा तो हमारा 2,000 रुपया पर सेशन, ये हमारा कंसल्टेंसी चार्ज हो सकता है, जिसके लिए 1,80,000 तो वैसे ही चले जाएंगे। और 3 दिन का जो अरेंजमेंट है उसमें 5,400, तो 1,85,400 ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, अगर आप इंडिविजुअल करने गए तो। लेकिन ये पूरा प्रोग्राम 14,700 में आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें फॉलोअप एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाइफ टाइम मिलने वाला है, कम्युनिटी ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, हमारी कम्युनिटी है जिसके बारे में भी आपको जानकारी अभी देंगे। एक नेटवर्किंग आपका होगा, हमारे 70,000 एंटरप्रेन्योर्स का आज नेटवर्किंग आपको होगा। और हमारे क्या है, सेक्टर वाइज कम्युनिटीज हमने बनाई है, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग में भी डिहाइड्रेशन वाले अलग लोग हैं, रेडी टू ईट वाले, रेडी टू आरटीसी मिक्स प्री मिक्सेस वाले अलग लोग हैं, डेयरी इंडस्ट्री वाले अलग लोग हैं, बेकरी वाले अलग लोग हैं। उनकी कम्युनिटी बनाई है। आज हर एक इसमें हमारे 2, 4, 5 हजार तो लोग हैं, रियल एस्टेट में अलग लोग हैं। बाय गॉड्स ग्रेस अभी हर एक फील्ड में हमारे पास लोग हैं। हमारा जैसे मैंने बताया, नेटवर्किंग सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी। ये सब प्राइसलेस है दोस्तों, इसका कोई कॉन्ट्री, इसका कोई नाप नहीं सकते आप, जो आपको फ्री में मिलेगा व्हेन यू बिकम आवर पार्टिसिपेंट। सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा उद्योग वर्धिनी का। इसके क्या फायदे हैं, स्टैंड अप, अगर आप स्टैंड अप पोर्टल पे जाए तो यू विल फाइंड उद्योग वर्धिनी एज अ नोडल एजेंसी। तो हमारे पार्टिसिपेंट को वो एक बेनिफिट मिलता है कि उसको स्टैंड अप इन इंडिया स्कीम में जो 1 करोड़ तक लोन मिलता है, उसमें उसमें आपको प्रेफरेंस मिलता है। और एक स्कीम है ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 20,000 तक आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। आमतौर पे हम बातें हम बताते नहीं, क्योंकि वो बातों के लिए आप नहीं आना चाहिए, आप तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेशन के क्या बेनिफिट है वो आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल साइट विजिट है, और वो हम फैक्ट्रीज बताएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जो एक दिन आप नासिक आने वाले हैं, उसमें आपको ये सब विजिट करेंगे। आपको कुछ छोटी सी आसन में, जैसे मैंने बताया मेरे 70,000 प्लस है, लेकिन उसमें से 10 मेरे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिनका टर्नओवर आज 100 करोड़ के ऊपर है, और 200 मेरे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। ये सब बातें हैं दोस्तों। अभी इसका क्या आपको, हाउ कैन यू स्टार्ट अर्निंग, इसमें देखो, यू कैन स्टार्ट अप विद न्यू आइडियाज, यू कैन स्केल अप योर फैमिली बिजनेस या स्मॉल बिजनेस जो भी आपका होगा। आप ट्रेडिंग तो शुरू कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइजी, एक्सपोर्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यू कैन इवन बिकम आवर एफिलिएट पार्टनर ऑफ उद्योग वर्धिनी एंड स्टार्ट अर्निंग, ये पैसिव इनकम आपका शुरू हो सकता है। ये आपके हमारे जो पार्टिसिपेंट रहेंगे, इसमें एक 15-20 लोगों का ग्रुप रहता है, उसमें आपके ज्वाइंट वेंचर विद इन द ग्रुप शुरू हो सकते हैं। तो इसमें फायदे क्या है, एक तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, स्टैंड अप स्कीम में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको पूरा सपोर्ट सर्विस भी मिलेंगी, लोन एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब्सिडी एप्लीकेशन के लिए। यू विल बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी,
वेयर यू कैन गेट रॉ मटेरियल सोर्सेस, मार्केटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, फंडिंग के लिए आपको सोर्सेस मिलेंगे। आपका एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर होगा। यू कैन बी आवर चैनल पार्टनर, यू कैन गेट पार्टनर, एसोसिएट, एफिलिएट्स फॉर द प्रपोज बिजनेस। लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलेगा, फॉलो हैंड होल्डिंग सपोर्ट और पर्सनल मेंटरशिप। ये सब बातें हम देने वाले हैं। जैसे कहा कि 39 ईयर से काम कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको ये स्कैन करके आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। सो आई थिंक जो मुझे बताना था मैंने बताया आपको। और अभी आपको कुछ सवाल जवाब है तो आप पूछेंगे, लेकिन पहले मेरे ख्याल से आई थिंक आई विल हैंड ओवर टू राम, ही विल टेक केयर ऑफ फर्दर थिंग। श्रीराम, नाउ यू कैन टेक केयर। यस, थैंक यू सर फॉर गाइडेंस। एंड अभी ऑडियंस में जिनको जो भी क्वेश्चंस है, आपको कोई भी इंडस्ट्री में किसी में भी बिजनेस शुरू करना है, तो आप प्लीज आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए वन बाय वन। हम सारे क्वेश्चंस पे नेक्स्ट हाफ एन आवर फोकस करेंगे। सो इन डिटेल आपके क्वेश्चंस डालिए एंड वी विल कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। तो चैट बॉक्स पे आप डालते वक्त फर्स्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड देन मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, सर मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ तो मैं पैरेलली बिजनेस शुरू कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट प्लानिंग। बिजनेस क्या है, बिजनेस ऐसे आज डिसाइड किया कल हो गया ऐसा तो नहीं होता है। जैसे मैं खुद भी जॉब किया हूँ, लेकिन ड्यूरिंग जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, तो ड्यूरिंग द जॉब ओनली एक्सीडेंटली आई हैड मेट विद एक्सीडेंट ओनली। तो 3 महीने में बेड रिडन था। उसमें पूरा प्लानिंग हो गया मेरा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज करने के लिए अच्छा प्लानिंग भी लगता है। एक प्रॉपर वे से प्लान करके आप बिजनेस करें, और फिर धीरे धीरे कुछ पहले पैसिव इनकम शुरू करें, और फिर धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं। जब ऐसे ही आपको ध्यान में आएगा, यस अब नाउ आई कैन स्टार्ट, यस यू कैन ऑलवेज क्विट द जॉब एंड स्टार्ट द थिंग। तो कोई प्रॉब्लम, करना ही ऐसे करना ही चाहिए। देखो, बिजनेस जॉब करे तो उसमें एक लिमिटेशन है ही, दैट यू नो वेल, सी इफ यू आर डूइंग जॉब। यस। ओके, अगला है कि एक एमबीए फाइनेंस का स्टूडेंट है एंड उनको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड फूड बिजनेस में, तो कैसे डिसाइड करें कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहिए? देखो, हम तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बताने वाले हैं, और उसमें से कैसा सिलेक्ट करें वो भी हम बताने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि एक 4 बेसिक क्वेश्चन है। कैन आई मेक इट, कैन आई सेल इट, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, एंड कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये चारों सवालों की जवाब, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा दे रहा है वो करें। जनरल मार्केट बहुत है, लेकिन आपको मिलने वाला है क्या वो देखिए आप पहले। वो हम क्या अक्सर बातें, अरे इसको बहुत मार्केट है, लेकिन वेदर यू आर एबल टू गेट इट, वो स्टडी करना चाहिए ना, वो मार्केट सर्वे करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। देन ओनली यू डिसाइड। हम घाई गड़बड़ी में बिजनेस नहीं सिलेक्ट करना है। ये बहुत लॉन्ग टर्म की बात है। जैसे हम शादी करते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के करना चाहिए ना, वैसे ही ये है। हम्म। अगला है कि सर कॉर्न पफ फ्रायम्स ऐसे बिजनेसेस हम कवर करेंगे क्या इस कोर्स में? देखो, हम हमारे फूड प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट है जो इसमें बारे में जानकारी देंगे, और आपको कोई अगर समझो उसमें नहीं मिला तो हम वी कैन अरेंज 1-to-1 मीटिंग विद आवर एक्सपर्ट्स, वो तो करेंगे। आप बिजनेस देखो, 30 पार्टिसिपेंट, 25 से 30 पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में रहेंगे, तो सबके बिजनेस अलग ही रहेंगे। उनको 1-to-1 हम गाइडेंस करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। यस। तो अगले से और भी क्वेश्चन है कि सर हमें ट्रांसपोर्ट पे बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट पे बिजनेस करना है, तो आई थिंक अलग अलग इंडस्ट्रीज में सबको इंटरेस्ट है, तो सबको आप कॉमन फंडामेंटल ऐसा क्या गाइडेंस मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन? देखो, आप बिजनेस कोई भी करो, उसके बेसिक जो है ना वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे आपका बेसिक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो सबके लिए लगेगा, फिर आप ट्रांसपोर्ट का करो, टूरिज्म का करो, फूड प्रोसेसिंग का करो, कोई भी बिजनेस करो, तो वो तो माइंडसेट नहीं बदलने वाला, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो स्किल सेट चाहिए ही चाहिए। मार्केट सर्वे उसमें भी करना है, गवर्नमेंट स्कीम हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी तो चाहिए चाहिए चाहिए। मार्केट सर्वे कैसे करना वो जानकारी चाहिए, सब बेसिक चीजें हैं। ये इट इज द एमबीए फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। अगर अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए ये एमबीए है शॉर्ट।
मेरा कहना क्या है कि आपको ये सब चीजें तो जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन और जो आपकी वन टू वन बात है, पर्सनलाइज बात है, जो वन टू वन काउंसलिंग में करने वाले हैं। यस। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड में हम क्या क्या नॉलेज ले पाएंगे इस कोर्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड देखो, जो आपको एक बेसिकली जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, बिजनेस प्लान कैसे बनाए, बाकी जो जो कुछ फॉर्मेलिटीज लगती है आपको, अगर लोन एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए जो जो फॉर्मेलिटीज है वो सब बातें हम करने वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या नहीं लगते, वो सब बातें तो बताने ही वाले हैं ना। क्यों, उसके सिवाय आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। फिर आपको फसाई का लाइसेंस लेना है, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल का एनओसी लेना है, या फिर और भी जो उद्यम आधार लेना है, एमएसएमई आधार लेना है, ये तो कैसे करें, ये सब बातें तो पता नहीं वाले है ना। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का सेपरेट चैप्टर उसके लिए ही है। में? ओके। हम्म। अगला है कि वन पर्सन इज स्टिल कंफ्यूज विच बिजनेस टू सिलेक्ट। तो ऐसा मुझे कौन सा सुटेबल है, ये बिजनेस करना चाहिए, ये कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा? ये प्रोग्राम ही कंफ्यूजन से कंक्लूजन तक, इसका अगर शॉर्ट में कहा तो ये उसका अगर मीनिंग ये है, कंफ्यूजन से कंक्लूजन। देखो कंफ्यूज कौन होता है, जिसको कुछ करना होता है। जिसको कुछ करना नहीं वो कंफ्यूज कैसे होगा। कुछ करना ही नहीं तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं। लेकिन अगर करना है तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। लेकिन सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं रहना है लाइफ में, उसमें कंक्लूजन तक कैसे आए। तो उसके लिए प्रोजेक्ट सिलेक्शन की टेक्निक्स है जो हम बताएंगे। वो प्रॉपर जो अलग अलग चीजों से आपको जाना है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। और होगा ही उसमें। बिल्कुल आप कंफ्यूज रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कंक्लूजन तक कैसे आए, वो हमारे पहले 2 वीक में ना आपके कंफ्यूजन और शायद बढ़ेगी, लेकिन थर्ड वीक से आप कंक्लूजन की तरफ आने लगे। और वो फिर अचीवमेंट मोटिवेशन में तो आपका पूरा माइंडसेट पूरा तैयार हो जाएगा, और आपका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक एक्शन प्लान भी तैयार हो जाएगा। इतने हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। वही हमारे पास ऐसे लोग आते हैं बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में होते हैं, वही आते हैं ना, तो करेंगे डिफरेंट। Right. मंगेश, अगर आप हो तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रोग्राम में आप इंटरनेशनल ट्रेड, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे चीजों में के बारे में गाइड कर पाओगे क्या? इसमें देखो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में तो हमारे एक्सपर्ट है ही जो जानकारी देंगे ही। उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ये आप बोलेंगे पूरी एक्सपोर्ट की जानकारी दो, तो वो तो हमारा एक अलग कोर्स भी है। पहले एमबीबीएस करने के बाद एमडी करना है ना। पहले आप जानकारी तो हम देंगे सब, लेकिन अगर उसमें और डिटेल जाना है तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे, है ना। नॉट टू वरी अबाउट इट, उसमें क्या है। लेकिन आपका पहले देखो, पहले एक प्रॉपर सिलेक्ट होना चाहिए, मुझे एक्सपोर्ट में ही जाना है, फिर वो करे ना। पहले आप क्लियर तो करो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, फिर उस हिसाब से कनेक्ट कर। हमारा आज इतने 70,000 एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क है, कनेक्शन तो बहुत, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप कोई इश्यू ही नहीं है उसमें। यस। अगला है कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पैरेलली कोई बिजनेस कर पाऊंगा क्या? मतलब ओपीडी चलाते वक्त भी और भी कोई बिजनेस कर पाऊंगा क्या? बहुत सारे मेरे पास, देखो आपको एक बताता हूँ, ऑनलाइन हमारा जो शेयर मार्केट का बिजनेस है, मेरे पास आज तक कम से कम 200 से ऊपर डॉक्टर्स कर चुके हैं, और बहुत अच्छी तरह अपना अपना प्रैक्टिस करके, कोई लोग तो बिल्कुल अपना जिनका अस्पताल भी वो भी करके वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। देखो अगर जहाँ पे आपकी एक नीड है ना तो करना ही है, तो वो हो सकता है। और फिर दूसरे बिजनेस में आप पार्टनर बन सकते हो, यू कैन बी ए स्लीपिंग पार्टनर, और फिर बहुत सारे मार्ग है उसमें, एसोसिएट हो सकते हैं। आप कुछ सिस्टम करके आप कुछ आपका बिजनेस एक टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे वर्ल्ड में लेके जा सकते हो। जरूर नहीं कि अभी हम पूरा 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट करें, उसमें सिस्टम लाए। सिस्टम से काम करेंगे तो आप फिर बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल बिजनेस में आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप का तो काम कर रहा हूँ।
मैं खुद एक्सपोर्ट में काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में भी काम कर रहा हूँ। कैसे होता है? ये सब होता है। तो वो सब मिलता है। ये एक बार वो सब मिल गया ना भाई, ये मिल रहा है, यहाँ से पैसे मिलता है, यहाँ से ये होता है, तो फिर आदमी अपने आप टाइम निकालता है, वो करते रहता है। करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट। अगला है कि सर स्टेट वाइज गवर्नमेंट सपोर्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अलग अलग होते हैं क्या? देखो डेफिनेटली ये तो हो गई। गवर्नमेंट अलग अलग, देखो है ना, गवर्नमेंट की स्कीम अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है हर एक चीज में। फिर फूड प्रोसेसिंग के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री है। तुम्हारे इसके लिए जो सोलर इंडस्ट्री है, या जो नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री, उसके लिए स्पेशल इंडस्ट्री है। और सारे बहुत सारे एक्सपोर्ट के लिए एक स्पेशल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के उनके लोकल रिसोर्स के आधार पे कुछ अलग अलग स्कीम्स होती है। वो तो हम आपको बताएंगे ना। हर एक स्टेट्स की नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको कनेक्शन देंगे ताकि आप यू कैन गेट द एक जनरल क्या स्कीम्स है, वो तो हम जरूर बताएंगे। राइट सर, टेंटेटिवली इस प्रोग्राम के बाद यूजुअली कितने टाइम के बाद बिजनेस शुरू होता है? क्या यूजुअली आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? क्वेश्चन। आज तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अराउंड एक फर्स्ट थ्री जिनकी बहुत सारी प्रिपरेशंस तैयार हो जाती है, वो 3 महीने के अंदर अपना कुछ एक्टिविटी शुरू करते थे। लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी ना ये 3 महीने से 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग अच्छी तरह से जो बिजनेस चल, बाकी तो छोटा ट्रेडिंग बिडिंग एक्टिविटी तो वैसे ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक प्रॉपर बिजनेस कहते हैं जिसको, एक प्रॉपर वे से एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप होना, ये बिटवीन 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स 9 मंथ्स के बीच में हो जाता है। मैक्सिमम 1 ईयर के स्पैन में हम देखते हैं मैक्सिमम रिजल्ट जो है ना, 70% रिजल्ट 1 साल के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस है बड़ी, ये कोई ऐसा ये नहीं है ना कि भाई कुछ कोर्स शुरू करना तो वही बहुत आसान है, फी भरो कोर्स है ज्वाइन कर लिया। लेकिन भाई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पे है। माइंडसेट प्रिपरेशन होना है, मार्केट सर्वे करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बहुत सारी बातें हैं, वो सब बातें हम बताएंगे। हमारा तो प्रयास है कि भाई जब तक आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम खत्म हो, आपकी तैयारी हो जाए और आप शुरू करें। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल स्पीकिंग अगर गए तो मैक्सिमम वन वन ईयर, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट साइज। आपका प्रोजेक्ट क्या है उसके ऊपर है। कोई मार्केटिंग वाले हैं सिर्फ कुछ इनको सिर्फ फ्रेंचाइजी लेना है, मार्केटिंग करना है, तो वो तो बिल्कुल 3 महीने के अंदर शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है या फिर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ करना है, तो इट टेक्स 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 3 मंथ्स टू 1 ईयर, ऐसा लगता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है, उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में बनाना चाहते हैं, तो इस कोर्स से क्या हेल्प होगी? जरूर हम आपको बताएंगे कि भाई आप आपका बिजनेस स्केल अप कैसे कर सकते हो, फ्रैंचाइजी मॉडल कैसे बना सकते हो, वो भी एक चैप्टर है इसमें, एफिलिएट्स, फ्रैंचाइजिंग, ये तो आज की तारीख की नीड है। लेकिन उसके लिए है ना, उसमें कुछ सिस्टम्स आपको लाना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, वो सब बातें हम बताने वाले हैं। जरूर, क्या कि हम ये चाहते ही नहीं कि आप एक बस लोकल बिजनेस करें। हम तो ये चाहते हैं ग्लोबल बिजनेस करें। तो ग्लोबल बिजनेस के लिए आपको फ्रैंचाइजी नेटवर्क खड़ा करना, एफिलिएट मॉडल बनाना, तुम्हारे पार्टनर्स करना, ये सब करना ही पड़ेगा। और वही आज की तारीख की ये है, आपका बिजनेस ऑनलाइन लेके जाने का, तो सब बातें हैं, हम बताएंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, नो डाउट। राइट। अगला है कि सर एनी प्रायर एक्सपीरियंस, कोई जरूरत है इस कोर्स में ज्वाइन करने की, बिजनेस शुरू करने में? देखो, ऐसी वैसी तो कोई जरूरत नहीं आज की तारीख में। आपकी एक जरूरत क्या है कि आपके अंदर वो इंटेंस डिजायर चाहिए कि भाई मुझे करना है। अगर वो इंटेंस डिजायर है तो फिर वो देखो, हमारे पास जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो हमारे पास क्यों आएंगे? जिनके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है वो हमारे पास आते ही नहीं। जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वही लोग ज्यादातर आते हैं ना। यू कैन से 90% लोग वैसे ही लोग आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। 10% लोग जो जिनका एक छोटा सा मोटा बिजनेस होता है,
उनको स्केल अप करना है, नए ढंग से करना है, तो उसके लिए वो आते हैं। राइट। हम्म, अगला है कि सर एक स्टूडेंट है जिसका फैमिली बिजनेस है कंस्ट्रक्शन में, बट आई हम्म। वांट टू स्टार्ट फूड, आइसक्रीम रेस्टोरेंट, मतलब अदर इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई होना चाहता है, फैमिली बिजनेस में नहीं कंटिन्यू होना चाहता है। तो वो बंदे को, उसको कैसे हेल्प होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? नहीं देखो, आप बिजनेस कोई भी करो, फिर आप कंस्ट्रक्शन करो या फिर आइसक्रीम का डालो या फूड प्रोसेसिंग का डालो, बिजनेस कौन सा करे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात करेंगे कि भाई ये कैसे करे। हम देखो, दो बेसिक चीजों के ऊपर गाइडेंस करने वाले हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई ना, तो फिर बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लोग व्हाट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, हाउ के ऊपर नहीं काम करते। हाउ पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट तो कोई भी कर सकता है यार, बिजनेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाउ पार्ट जमना चाहिए। नहीं तो फिर भी सिर्फ शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है ना वो फेल भी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है, उनकी स्किल सेट नहीं है। खाली वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन वो बाकी चीजें उनको देख ही नहीं रहे। वो फंड्स मिल रहा है, अरे ठीक है, लेकिन बाकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है बेसिक तैयारी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो सक्सेस रेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा सक्सेस बोले हमारा फेल्योर रेट है ही नहीं, वैसे कहा जाए तो। हार्डली 1 और 2% लोग ऐसे कि जो शुरू करके जिन्होंने बंद किया है। लेकिन हम उनको फेल्योर नहीं मानते भाई, जिन्होंने शुरू किया लेकिन आज डाइवर्सिफाई किया। चलो ठीक है ना, उनको ध्यान में आई है बिजनेस अपने लिए नहीं है, दूसरा बिजनेस अपने लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन सक्सेस बहुत अच्छे है। मैंने बताया, मेरे 10 लोग जो 100 करोड़ के ऊपर है, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरी फी भरने के पैसे नहीं थे, जो आज 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। वैभव जोशी करके एक लड़का है, 10 रुपए से बिजनेस शुरू किया है, जिसकी फी दूसरों ने भरी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर वो एग्जाम्पल देते रहो तो टाइम बहुत जाएगा उसमें। यस, नेक्स्ट। सर मैंने मेरा एक यस। क्वेश्चन था। हाँ। सर, मंगेश जी, दिस आई यस आस्क सर। यू टू अनम्यूट वन। सो और भी फर्दर बहुत क्वेश्चंस है। बेसिकली कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन है कि मेरे फैमिली सपोर्ट कैसे लिया जाए, अगला है कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या अवेलेबल है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस पे फर्दर आएंगे। उसके पहले हमारे साथ मंगेश खैरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है। उनको कोई क्वेश्चन भी है शायद, तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड मंगेश जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड आपको इस प्रोग्राम से कैसे हेल्प हुआ है आपका बिजनेस शुरू करने में, ये आप जरा बताइए प्लीज। आप वीडियो ऑन कीजिए एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यस। थैंक यू सर। मैं सभी को गुड इवनिंग करता हूँ। मैं एक पुराना पार्टिसिपेंट हूँ। 2022 के एंडिंग में मैंने ज्वाइन किया था उद्योगवर्धिनी का ईडीपी कोर्स, जिसमें जिससे पहले मेरे माइंड में एक जस्ट आइडिया थी कि मुझे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ स्टार्टअप चालू करना है। इंजीनियरिंग क्लासेस हम पहले से करते थे। सो एक जस्ट मैंने फूल पाखरू करके एक एप्लीकेशन बनाया था, और बाद में उस एप्लीकेशन एक जस्ट बेसिक लेवल पे प्रोटोटाइप मॉड्यूल पे था। उसके बाद जब मैंने ईडीपी ज्वाइन किया, तो मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे उस एप्लीकेशन को लेकर। लेकिन जब ईडीपी पूरा कोर्स मैंने 1.5 महीने का पूरा ऑनलाइन किया था, उसके बाद 2 दिन का हमारा एएमटी प्रोग्राम हुआ। सो उसके बाद मुझे वो एएमटी में जो पुश मिला ना, उसके वजह से मैंने मेरा जो पहले एप्लीकेशन था उसके ऊपर फुल टाइम बिजनेस डेवलप करने का सोचा। और बाद में मैंने टीम बिल्ड की, और आज बहुत अच्छे तरीके से पर्पल हैट करके मेरा ई लर्निंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के हम अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज बेचते हैं। अब तक मतलब जो भी मुझे पुश मिला, वहां पे पूरी स्ट्रैटेजी मिली कि पूरा सक्सेसफुल एक बिजनेस मैंने वहां पे खड़ा किया 1.5 साल में। सो उसके पीछे मतलब मिस्टर सुनील चांडक सर का ही पूरा रोल है। सर का जब भी कोई क्वेरी आती थी, मैं हमेशा सर के साथ डिस्कस करता था। तो जो सर स्ट्रैटेजीज बताते थे, मतलब दैट इज अ जस्ट मोटिवेशन नहीं, वो स्ट्रैटेजीज थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अब तक मिला हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे लोगों को भी। सो मोटिवेशंस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट स्ट्रैटेजी के बात ऊपर और रियल टाइम
बिजनेस के ऊपर, रियल टाइम रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जस्ट मोटिवेट करते हमें छोड़ देते। सो सर का वो पूरा डिफरेंट था, और उसी हेल्प के साथ आज तक मैंने लगभग ईयरली 50 लाख का सेल हमारा होता है। इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज बेचते हैं एप्लीकेशन पे। पर्पल हैट करके एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे 18,000 प्लस डाउनलोड है, और अभी तक 3,000 प्लस पेड यूजर भी है। सो इस प्रकार एक बहुत मुझे फायदा हुआ, और मेरे रेफरेंस से अभी सेमिनार में दो मेरे रेफरेंस भी यहाँ पे, उन्हें भी मैंने कोर्स के लिए प्रमोट किया है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एक सांगड़े है, मेरे दोस्त है, और दूसरे और एक मेरे टीचर दोस्त है जो के इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो उनकी बीबी के लिए भी उन्हें कोई कोर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है। तो बहुत बहुत मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड उद्योग वर्धिनी के कोर्सेस, इसमें कोई भी डाउट नहीं। सो आप श्योरली ईडीपी से मुझे जो ग्रोथ मिली वो लाजवाब है, इसके मैं और क्या बोल सकता हूँ। और उसके बाद आप भी श्योरली इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो, और रिजल्ट ओरिएंटेड सभी आपको यहाँ पे चीजें मिलती है। सो थैंक यू सर टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ग्रेट, थैंक यू मंगेश जी। यस एंड आपके अगर आपका कोई बिजनेस का वेबसाइट है या आपके पर्सनल कांटेक्ट डिटेल्स है तो आप जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो फर्दर आपके सर्विसेज प्रोडक्ट्स यूज कर पाए, आपका बिजनेस यस विजिट कर पाए। एंड किसी को अगर आपको कांटेक्ट करना है तो वो आपको कांटेक्ट भी कर पाए। सो प्लीज आपकी डिटेल्स चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट यस सर। ये ऑडियंस में से भी आपको कुछ बिजनेस मिले या आपसे कुछ फर्दर कनेक्ट कर पाए। थैंक यू। यस श्योर सर। थैंक यू। एंड कुछ लोग के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, जो मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो ऑलरेडी हमने सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम सिलेबस पे नहीं जाएंगे। ये जो 6 वीक्स का कोर्स है, इसका हमारा नया बैच 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये पूरा 6 वीक्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है, एंड 2 दिन रेसिडेंशियल का प्रोग्राम होगा, एंड 1 डे एडिशनल इंडस्ट्रियल विजिट भी इसमें इंक्लूडेड है। सो इसमें ये 14,700 इज ऑल इंक्लूसिव फीस। आपका रेसिडेंशियल कॉस्ट सब कुछ मिला के इसमें फीस है। ये जो प्रोग्राम है ये एवरीडे इवनिंग में होगा, लाइव ऑनलाइन ये प्रोग्राम होगा। ये आप वेबसाइट, आपको मैं लिंक चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। सो ये रजिस्ट्रेशन आपको सीधा वेबसाइट पे करना है। आपको वेबसाइट पे पूरा डिटेल में सिलेबस आप देख सकते हो। सो सिस्टमेटिकली हमने पूरा डिजाइन किया है। फर्स्ट इसमें आपको बिजनेस आइडियाज के बारे में गाइड करेंगे, एंड उसका सर्च प्रोसेस कैसा होता है और आइडियाज कैसे जनरेट करना है वो हम समझाते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में आपको ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में गाइड करते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करना है वो हम गाइड करते हैं कि सिलेक्शन पे कैसे है। फिर उसके बाद आपका सिलेक्ट हुआ कि फर्दर आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट सिस्टम क्या होती है, गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे होता है, वो हम गाइड करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर बिजनेस के जो फंडामेंटल चीजें होती है कि गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है, टेक्नोलॉजी कैसे है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टैक्सेशन, HR प्रैक्टिसेस, ये सारा जो बिजनेस फंडामेंटल्स होता है उस पे हम पूरा डिटेल में आपको गाइडेंस करते हैं। एंड देन उसके बाद जो है वो 2 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम फुल डे आपको 2 फुल डेज आपको पूरा गाइड करते हैं बिजनेस के पूरे सारे प्रोसेसेस पे। एंड आपका पूरा एक आपको माइंडसेट बनाते हैं, आपको एक सेल्फ ड्रिवन एंटरप्रेन्योर कैसे बनना चाहिए वो हम पूरा गाइड करते हैं। सो ऐसा 6 वीक्स का प्रोग्राम है। चांडक सर इसमें आपको पूरा मेन प्राइमरीली जो मेन कंटेंट है वो चांडक सर देंगे, अलॉन्ग विद और भी कुछ मेंटर्स है जो वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स का स्पेशलिस्ट है माहेश्वरी सर, रमेश पाठक सर मार्केट सर्वे में स्पेशल है जो अमेरिका से आपको गाइड करेंगे। मैं आपको स्टार्टअप्स के बारे में गाइड करूंगा। अनिरुद्ध सर आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग के पे गाइडेंस करेंगे। फिर देसाई सर आपको कुछ फूड अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करेंगे। त्रिपाठी सर आपको सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में गाइड करेंगे। सो अलग अलग मेंटर्स है, एंड कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हम और बुलाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो मेंटर्स है सारे एंटरप्रेन्योर्स है, अलॉन्ग विद और भी मेंटर्स को हम इनवाइट करते हैं जो आपको पर्सनली गाइडेंस करेंगे। इस कोर्स के बहुत सक्सेस स्टोरीज है, आप काउंटलेस हमारे सक्सेस स्टोरीज है, तो आप जरूर हमारे वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप सक्सेस स्टोरीज का टैब देखिए, एंड आप सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स के जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है सक्सेस स्टोरीज वो देख सकते हो। ये सारे लाइव सेशंस होंगे। कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। आपको कोर्स मटेरियल हम पूरा प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स, इसका जो स्टडी मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जो सेशंस लाइव होते हैं
उसका आपको सारा रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं, जिसका लाइफ टाइम आपके साथ एक्सेस होता है। एंड और एक सबसे इम्पोर्टेंट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आफ्टर द कोर्स। आपको कोर्स के बाद हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, वो पूरा सपोर्ट हम आपको पूरा लाइफ टाइम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास आज भी हमारे 20 साल पुराने पार्टिसिपेंट्स आज भी हमारे पास आते हैं, जो अभी बिजनेस स्केल अप के स्टेज पे है, तो हम वो भी सपोर्ट करते हैं। तो आपको सारा सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। लोगों के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक्स है, वो आप हमारे टेस्टिमोनियल सेक्शन में देख सकते हो। ये प्रोग्राम ये लाइव ऑनलाइन होगा 7:30 से 9 ये टाइम में, हर रोज शाम को ये लाइव ऑनलाइन होगा। एंड इसका जो फीस है ये 14,700 रुपीज है। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके जो बिजनेस का जो स्टार्टअप का पूरा जो फेज है, हम इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। अलॉन्ग विथ आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर की स्टोरीज देख सकते हो। ये उद्योग वर्गनी सक्सेस स्टोरीज, अगर आप टैब पे जाओ तो ऐसे आपको बहुत सारे हमारे एलुमनाइज दिखेंगे, जो आपके स्टेज पे थे कोई टाइम पे, जो वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, फिर उन्होंने प्रोग्राम किया एंड आज बड़े स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो आप कोई भी इंडस्ट्री का अगर आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए, आपको रियल एस्टेट का चाहिए, फूड इंडस्ट्री का चाहिए, हर सेक्टर के, कोई मैन्युफैक्चरिंग के चाहिए, हर सेक्टर के एंटरप्रेन्योर की स्टोरीज आप हमारे उद्योग वर्धनी सक्सेस स्टोरीज इस पे देख सकते हो। एंड हम काफी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम कंटेंट डालते हैं, तो वो सारा कंटेंट भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। सो इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए लिंक मैंने चैट बॉक्स पे डाला है। अलॉन्ग विथ आप udyogvardhini.com जरूर विजिट कीजिए। उस वेबसाइट पे आपको हमारे अलग अलग सारे कोर्सेज का डिटेल्स, हमारा जो 5 हमें नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, सारे आप अवार्ड्स देख सकते हो। हमारे और भी प्रोग्राम्स है, हमारे 40 से ज्यादा कोर्सेस है, वो भी आप देख सकते हो। मुझे अभी किसी का क्वेश्चन आया महाजन सर का कि मैं उद्योग वर्धिनी का अभी 4th कोर्स कर रहा हूँ, आरटीसी का प्रोग्राम कर रहा हूँ, बट ईडीपी में मुझे क्या फायदा होगा। तो बेसिकली जो हमारे बाकी प्रोग्राम्स है वो बिजनेस स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये प्रोग्राम आपको कोई भी बिजनेस सिलेक्ट करना हो तो उसके फंडामेंटल्स पे आपको पूरा गाइडेंस करता है। सो बिजनेस के सारे प्रोसेसेस, बिजनेस सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, आपको लोन कैसे मिलाना है, ये सारी जो चीजें हैं उस पे हम आपको फंडामेंटल पे ज्यादा गाइडेंस करते हैं। And इसमें खुद चांडक सर पर्सनली इसमें पूरा आपको गाइडेंस करते हैं, एंड चांडक सर का आपको इसमें पूरा सपोर्ट मिलता है पोस्ट प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, udyogvardhini.com पे जाके आप हमें विजिट कर सकते हो। एंड इस प्रोग्राम को रजिस्टर करना है तो आप कोर्सेज पे टॉप पे सिलेक्ट कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट कीजिए, एंड उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इस पे सिलेक्ट कीजिए, सो दैट आप यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर पे क्लिक कीजिए एंड ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। ओके। सो अभी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सर अगला क्वेश्चन है कि सर फैमिली सपोर्ट कैसे मिलाया जाए। देखो, आमतौर पे बिजनेस के लिए है ना, अभी फैमिली सपोर्ट मिलना थोड़ा सा आसान हो रहा है, क्योंकि लोगों को ग्राउंड रियलिटीज पता है कि जॉब मिलना अभी मुश्किल भी है और जॉब में लिमिटेशंस भी है। तो अगर आप पहले से आपसे ही शुरू करें, अब उनको बताएं कि आज बिजनेस में कैसे अपॉर्चुनिटीज है और बिजनेस में ग्रोथ कैसे है। किसी भी इंसान को अगर ग्रोथ के बारे में अच्छे हो, और उनको हम भी 1 to 1 गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ही खाली उनको कन्विंस करो, हम भी गाइड करेंगे, हम भी बताएंगे कि मैं कम से कम आज तक 20,000 के ऊपर पेरेंट्स को मैं 1 to 1 मिला हूँ और उनको बताया हूँ। नो डाउट क्या है कि लोग एक सॉफ्ट ऑप्शन की तरफ उनका झुकाव होता है, जिसमें भाई अपने बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन देखो, उनको पता है कि आज आज स्ट्रगल जो है वो जॉब में भी है। तो थोड़ा और स्ट्रगल करके क्यों ना हम हमारा आइडेंटिटी बनाए। उनको भी एक ग्राउंड रियलिटीज अभी पता है, और वो धीरे धीरे वो भी तैयार हो रहे हैं। और उनका तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका मोरल सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला तो चलेगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज देयर मोरल। भाई मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, ये इतना कहने वाला भी मिल गया तो बहुत आता है। मेरे ख्याल से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। फैमिली सपोर्ट तो देखो, विद्रोह ना करें। आप फैमिली को साथ में लेके ही बिजनेस आगे बढ़ाएं, ताकि आप बिजनेस अच्छा कर पाएंगे। यस। करेक्ट, यस। सर, हाँ। आई हैव वन क्वेश्चन सर। हाँ, यस। हाँ सर, मेरे जो आज रेफरेंस मैंने भेजे, देव सर ने मुझे क्वेश्चन डाला है कि वो अभी एक ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं
लेकिन वहां भी वो अच्छा कर रहे हैं, पूरा मतलब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्हें अभी सेकेंड लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करना है। लेकिन उनको वो मन से तैयारी नहीं हो रही, क्योंकि फेल हो गए तो कैसे शुरू करना है, ऐसे बहुत सारे ये आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें कंफर्म किया था कि आप इस कोर्स में करें, तो उनको इसके बारे में बताइए। नहीं देखो, जो भी आपके दोस्त है, एक सिंपल बात है, जो आपकी तैयारी हुई वो उनकी भी हो सकती है। मेन इसमें क्या होता है, जैसे मंगेश आपको पता है कि अपना मेन माइंडसेट तैयार होना है। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी और चीजें बहुत बहुत आसानी से आप मिला सकते हो, लेकिन माइंडसेट तैयार होना, मेन फोकस हमारा वही है कि आपका माइंडसेट तैयार हो और एक पूरी प्रिपरेशंस आपकी हो। और आप तो थोड़ा छोटा मोटा कर रहे हैं, खाली अभी उसको थोड़ा और बढ़ाना है, नए स्केल पे लेके जाना है। जैसे आप भी कोचिंग क्लासेस करते थे, अभी आप यस। ये ऑनलाइन बिजनेस में आ गए, कर यस रहे सर। हैं ना, तो करेंगे तो यस। कुछ डेयरिंग करें, नहीं करे तो कैसे होगा। नहीं तो आप भी कमा रहे थे, ऐसा नहीं कि आपका कोई यस। नहीं था। लेकिन जब आपको अगर आगे जाना है, बहुत कुछ आपको अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लेके जाना है, तो यू हैव टू टेक सम स्टेप्स ना। यस। अगर स्विमिंग करना है तो किनारे के बैठ के ऊपर नहीं, किनारे पे बैठ के नहीं होगा, वी हैव टू गेट इनटू इट, लेकिन प्रिपरेशन करके जाओ ना। भाई ट्यूब लेके जाओ, दोस्तों को बताओ भाई मैं अभी वहां पे छलांग मार रहा हूँ, फिर आप होगा ना थोड़ा बहुत ना, मुंह में नाक में पानी जाएगा, लेकिन ठीक है ना। फिर उसमें जब आप जाएंगे तो ये तकलीफ तो है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये बहुत आसान काम है, ये हार्ड यस। ऑप्शन है। लेकिन यस, प्रिपरेशन करके जाए तो डेफिनेटली ये हार्ड ऑप्शन भी सॉफ्ट ऑप्शन बन जाएगा। यस सर। और उन्हें आपका जो बुक है सर, वो मराठी अपना वो, तो ऑफिस उसमें वर्क। मैंने उनको भी वो दिया था, उसमें उस विषय का आपने चैप्टर भी डाला है कि मनाची तयारी कशी करायची। यस सर। तो उसके बाद ही उन्हें मैंने यहाँ पे ये किया। और जो सेकंड के वाक्य मेरे प्रोफेसर दोस्त थे, उनको उनके बीबी के लिए वो देख रहे थे, लेकिन वो उनका कंफ्यूजन ये है सर कि वो बिजनेस सिलेक्शन पे ही अड़े, अभी सिलेक्ट कैसा करूँ, तो मैंने उनको भी रेफर किया, आज वो भी यहाँ पे कनेक्टेड। नहीं डेफिनेटली वो तो बेसिक मार्गदर्शन है। 2 हफ्ते कम से कम प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ऊपर दे रहे हैं आउट ऑफ 6 वीक्स। यस सर। होगा जरूर। यस, और 1 to 1 है। यस सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। किसी को और कोई अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। यस, किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर आपका क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आपको बेसिकली हैंड रेज करना है एंड हम आपको अनम्यूट का परमिशन देंगे। यस। सो किसी को और कोई फर्दर क्वेश्चंस है तो आप अभी भी आपकी क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। इस प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे डाला है। सो ये जो प्रोग्राम है हमारा 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर से। एंड इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने का जो लिंक है मैंने चैट बॉक्स पे आपको ऑलरेडी शेयर किया है। ओके। आई सो थिंक दर्शन, दर्शन को कुछ है शायद। नहीं, आई थिंक नहीं, हैंड रेज कुछ किया नहीं है। यस। उन्होंने है कहा है, मैं उनका अगर कुछ। यस। ओके। सो दर्शन, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, अपन क्या ऑफलाइन बैचेस नहीं रहती इसमें? ऑफलाइन अभी फिलहाल तो देखो 3 दिन का है ही आपको ऑफलाइन। अभी देखो क्या है, ऑनलाइन में बहुत सारी सुविधा है, इसलिए अभी हम इसको पूरे तरह से ऑनलाइन मोड पे ज्यादा ले रहे हैं, उसमें रिजल्ट आ रहे हैं। आप कहाँ से हो वैसे दर्शन? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से हो, नहीं हाँ ठीक जी। है। तो देखो अभी तो गुजरात में तो वहां पे कैसे होगा, तो आपको देखो कैसा है कि आपको तो बहुत अच्छी सुविधा है ये वन अच्छा। टू वन आपसे बात होगी। इसमें क्या है कि जो हमारी चैटिंग होती है 1 to 1, जैसे ये अभी मुलाकात हो रही है, ये जूम मीटिंग हम पर्सनल के लिए भी लेते हैं। अच्छा सर। हाँ, वो पर्सन दर्शन के लिए हम बात करेंगे सिर्फ, बाकी अच्छा, दोनों के समझ लिए गए। और कोई नहीं होगा। तो अच्छा, मतलब ये कंडक्ट ऑनलाइन मोड में रहेगा ना? ऑनलाइन ऑनलाइन ओके 3 सर। दिन खाली आपको आना है नासिक में। अच्छा, वो आफ्टर दिस कोर्स, ऑनलाइन कोर्स के बाद? ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब गुजरात से भी हमारे काफी पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट लास्ट बैच में हमारे 3 पार्टिसिपेंट गुजरात से ही थे। सो काफी फायदा हुआ है। उन्होंने भी एक ने
कोर्स का बिजनेस किया है, डिजाइनिंग आर्ट ज्वेलरी कोर्स का बिजनेस शुरू किया है। हमारे प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट ही हो। सो दर्शन कहाँ से आप? आई थिंक इट्स प्योर। सो बट एनीवेज, सो ये प्रोग्राम में जो मेंटोर्स भी है वो पूरे इंडिया से जुड़ते हैं। कुछ मेंटोर, एक जो मेंटर है वो तो अमेरिका से जुड़ते हैं, कुछ हैदराबाद से होते हैं। तो ये सारा, एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी अक्रॉस इंडिया होते हैं। कुछ एलिमेंट ऑफलाइन हम जरूर ऐड करते हैं कि जो हमारा 2 days का प्रोग्राम है वो पूरा ऑफलाइन रेसिडेंशियल होता है। सो उसमें आपको हम पूरा रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एंड 2 full days आपका सबसे इंटरेक्शन होता है। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सर, आपको कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देना है? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ग्रेट ऑडियंस इट वाज। और सब मेरे ख्याल से बहुत सारी इच्छा लेके आए हैं, कुछ करना है तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू रियली कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, तो यू जस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और घर बैठे आपको ये सुविधा है, आप कर सकते हो। और अपने सपने को साकार कीजिए, पूरी जानकारी लेके बिजनेस करिए। बिल्कुल आप प्रोग्राम ही करिए, ऐसा नहीं। देखिए देखिए देखो, ये मुश्किल जब काम होता है ना तो उसका स्टडी करना चाहिए। हमारे मराठी में एक हमारे संत तुकाराम होके गए, वो क्या कहते हैं, असाध्य ते करता सायस करता अभ्यास तुका म्हणे। कोई भी मुश्किल चीज को अगर आसान करना है तो उसके लिए स्टडी बहुत जरूरी है। ये तुकाराम महाराज कर चुके हैं 400 साल पहले। तो बहुत जरूरी है, स्टडी करें और फिर करें। ओके, सो दैट्स व्हाट। और ये डेफिनेटली वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलेगा, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एंड जरूर ऑडियंस में जिनको डेफिनेटली बिजनेस शुरू करना है, अपना ड्रीम पूरा करना है, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़िए। इस ये प्रोग्राम का मैंने लिंक जो है चैट बॉक्स पे ऑलरेडी शेयर किया है। आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे जाके। हमारे बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा चैनल है। एंड हमारा वेबसाइट चेकआउट कीजिए, हमारे गूगल पे रिव्यूज चेकआउट कीजिए। एंड इस प्रोग्राम के बाद आपको हमारे एल्यूमनाई कम्युनिटी से हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जो आज बिजनेस कर रहे हैं, उन सबसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो फ्रॉम द डे 1। तो काफी आपको इसमें हेल्प होगा, आपको एक अच्छा बेस आपका सेट होगा। तो जरूर आप इस प्रोग्राम में जुड़िए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड थैंक यू मंगेश फॉर वंडरफुल फीडबैक। एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपको आपके ऑनलाइन वेंचर में। आप जरूर आप स्केल कीजिए। ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर उनसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन। सर।